टीम अन्ना के सदस्य शिवेंद्र चौहान की चिट्ठी पर टीम अन्ना ने हैरानी जताई है। टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण का कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फेसबुक पेज को शिवेंद्र अकेले देखते हैं। जब इस सिलसिले में शिवेंद्र से कमेटी बनाने की बात की गई तो जवाब में उन्होंने उल्टे केजरीवाल को ही चिट्ठी लिख डाली। शायद इस वजह से वो नाराज हो गए, क्योंकि उनसे ये बोला गया कि फेसबुक ठीक है, फेसबुक का पेज उन्होंने खड़ा किया है, चलाया है, अच्छी तरह से चलाया है, लेकिन कई बार ये सवाल होता है कि खुद अकेले उस पर क्या पोस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये फैसला सिर्फ एक जने का नहीं होना चाहिए। उधर टीम अन्ना के पूर्व सदस्य शमून कासमी ने शिवेंद्र सिंह चौहान के समर्थन में सुर मिलाते हुए टीम अन्ना की कार्यशैली पर फिर सवाल खड़े किए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल खास तौर से इस पूरी टीम के अंदर वो डिक्टेटर आदमी बन करके निकला है कि वो ये समझता है कि मैं अभी भी जो है आरएस का दिमाग से उसके निकला नहीं। ये समझता है कि सारे देश के लोगों की आंखों में धूल नहीं, वो मिर्ची झोंक रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री का हाथ देखना चाहता है। कल तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत को एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला क्या किया कि कार बनाने वाली कंपनियों ने एक से एक नए लुभावने ऑफर का ऐलान कर दिया। सबसे पहले बात मारुति सुजुकी कंपनी की। मारुति ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो पर 30,000 रुपए तक की छूट देने का ऐलान किया है। मारुति ने पेट्रोल कार के दूसरे मॉडल पर भी 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक छूट देने का ऐलान किया है। मारुति की तरह टाटा मोटर्स ने भी इंडिका और इंडिगो जैसी कार पर 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की छूट देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, लखटकिया कार के नाम से मशहूर नैनो पर भी कंपनी 10,000 रुपए तक की छूट दे रही है। फिलहाल इस छूट की समय सीमा मई तक के लिए रखी गई है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी हुंडई मोटर्स भी छूट देने के मामले में पीछे नहीं है। हुंडई ने सभी पेट्रोल गाड़ियों पर पेट्रोल प्राइस लॉक इंश्योरेंस योजना के तहत 3,000 रुपए तक की छूट देने का फैसला किया है। आईपीएल के खिलाड़ी लुक पॉमर्सबाख द्वारा अमेरिकी मूल की महिला के साथ छेड़खानी के मामले में एफआईआर रद्द कर दी गई है। अमेरिकी मूल की महिला पीड़ित महिला जोहल हमीद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त की थी कि शिकायत वापस लेने की उनकी दरख्वास्त जो है वो मान ली जाए और एफआईआर अब जो दर्ज हुई थी लुक पॉमर्सबाख के खिलाफ उसे अब रद्द कर दिया गया है पीड़ित जोहल की शिकायत वापस लेने के बाद। दक्षिण भारत में बीजेपी की पहली सरकार बनाने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। फिर से मुख्यमंत्री बनने की जीतोड़ कोशिश में तो लगे ही हुए हैं येदियुरप्पा, लेकिन कामयाबी उन्हें अपने इस मिशन में नहीं मिल रही है। उन्होंने एक बार फिर से वही बयान दोहराया जो बीती शाम उन्होंने बैंगलोर में दिया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। Entire country wants Narendra Modi ji as future Prime Minister.